नमस्कार, रेडियो मणि पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। नोएडा के रहने वाले अंकुर कई सालों से दिल्ली एनसीआर में ही अपना छोटा सा घर बनाने की सोच रहे हैं। उन्होंने इसका एक बजट भी सोच रखा है और जल्द ही इस प्लान को वो अमली जामा पहनाने वाले हैं। घर के निर्माण के लिए वो सीमेंट मोरंग का भाव पता करने लगे, लेकिन यहां उन्हें एक झटका सा लगा। पता चला कि सीमेंट के भाव में बढ़ोतरी होने वाली है, वो भी 1-2 रुपए की नहीं बल्कि 10 से 15 रुपए प्रति बोरी की। अंकुर सोच में पड़ गए कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें तो घर बनाना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि बजट से बाहर तो वो जा नहीं पाएंगे। ऐसे में क्या किया जाए? अंकुर जैसी स्थिति देश भर के उन लोगों की हो गई है जो आने वाले दिनों में घर खरीदने का या घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में कमजोर मांग की वजह से दबाव में रहने के बाद सीमेंट कंपनियों ने पूरे भारत में सीमेंट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। प्रति 50 किलोग्राम बैग की कीमतों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रमुख सीमेंट कंपनियों ने उत्तर भारत में 10 से 15 रुपए प्रति बैग बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं मध्य और पूर्वी भारत में 30 से 40 रुपए प्रति बैग तक कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में भी कीमतें 20 रुपए प्रति बैग तक बढ़ सकती हैं। मार्च तिमाही में अमूमन सीमेंट की डिमांड और कीमतों में तेजी देखी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मांग में तेजी आई, लेकिन सीमेंट कंपनियों ने तिमाही के दौरान दाम नहीं बढ़ाए। ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी से मार्च के 3 महीनों में सीमेंट की डिमांड में सालाना आधार पर 6 से 8% की तेजी आई है। हालांकि इसका असर दाम पर नहीं हुआ और अब जाकर कंपनियां उसकी भरपाई करने की तैयारी कर चुकी हैं। तो इस वजह से सीमेंट के भाव में अब तेजी आने वाली है। सीमेंट के भाव बढ़ने में लोगों में कुछ निराशा जरूर है, लेकिन धार्मिक शहरों के प्रॉपर्टी बाजार से लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं। दरअसल प्रॉपर्टी डेवलपर्स धार्मिक शहरों में जमकर जमीन खरीद रहे हैं। इनमें अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, हरिद्वार और तिरुपति जैसे शहर शामिल हैं, जहां ज्यादातर दिल्ली और मुंबई के डेवलपर्स जमीन खरीद रहे हैं। इसके साथ ही रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। दरअसल इन धार्मिक जगहों पर लाखों लोग पहुंचते हैं। इससे इन शहरों में रहने वाले लोगों की बाइंग पावर बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि क्रेडाई ने हाल ही में वाराणसी में डेवलपर्स को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां कई लोगों ने भारी मांग को देखते हुए यहां प्रोजेक्ट्स शुरू करने में इंटरेस्ट दिखाया है। धार्मिक शहरों से निकलकर अब बात नोएडा की। नोएडा अथॉरिटी की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर के 57 प्रोजेक्ट्स में से केवल 14 के डेवलपर्स ने पिछले 3 महीनों में यूपी सरकार के रिहैबिलिटेशन पैकेज के लिए साइन किया है। ये अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिशों के आधार पर बीते साल दिसंबर महीने में घोषित किया गया था। इन 57 में से 13,639 फ्लैट वाले 35 प्रोजेक्ट्स के बिल्डरों ने सरकार के सौदे के लिए हां कह दी थी, लेकिन अब तक केवल 14 परियोजनाओं के डेवलपर्स ने अपने बकाये का 25% अथॉरिटी के पास जमा किया है। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में बस इतना ही। यह पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणि 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणि 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।